नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि मैं स्थानीय चुनाव, नगर पालिका चुनाव और उसके बाद तमाम सारे मसलों पर चर्चा कर रहा हूं। ग्रेटर नोएडा का ये हिस्सा है और ग्रेटर नोएडा इसलिए ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि मेरे राइट साइड में ये खाली जो जगह दिख रही है, कुछ ही दूरी पे आपको जेवर का एयरपोर्ट है और ये स्थानीय लोग हैं। ग्रेटर नोएडा में इनकी ज़मीनें जा चुकी है, अथॉरिटी ने एक्वायर कर ली है। यहाँ चुनाव की तो चर्चा सिर्फ पेपर पे होती है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ हिस्सों में चुनाव है, कुछ हिस्सों में चुनाव नहीं है। चुनाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी ज़मीन एक्वायर कर ली गई है। यहाँ अब नगर पालिका या दूसरे सिस्टम जो वो काम नहीं कर रहे हैं, नगर पंचायत वो भी नहीं है। यहाँ मुखिया का चुनाव जिसे हम प्रधान कहते हैं वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो आखिर स्थानीय जनता अपने काम कैसे करवाते होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रधान जी आप आइए। आपका नाम क्या है? संजय सिंह। इससे पहले प्रधान रह चुके हैं? 2005 से 2010। 2005 से 2010। उसके बाद कहानी ख़त्म कर दी गई। एक बार इलेक्शन करा के फिर जो है चार्ज ही ना दिए प्रधान, SC में आई। अच्छा, चार्ज दिए ही नहीं। आप लोगों का काम कैसे होता होगा, क्योंकि समाज में बहुत सारे काम होते हैं। गाँव है तो गाँव ही काम पब्लिक धक्का खाती रोल है हर जगह। कहाँ कहाँ जाते हैं? भाई या तो बिजली को काम है, अब बिजली काम के लिए जाना पड़ा। 4 मूर्तियों गाजियाबाद के नीचे है। गाजियाबाद के नीचे? हाँ जी। यहाँ से कितनी दूरी होगी? यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर है ऑफिस जो है को? गाजियाबाद 60-65 के आसपास ही है। ये ज़मीन तो गई है आपको, ये जेवर और इसमें अथॉरिटी तो जी जी। उन लोगों ने कुछ व्यवस्था नहीं की हुई, अथॉरिटी वाले कुछ व्यवस्था नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली के लिए भी परेशान है। गांव को मेन रास्ता है तो सड़क पे तो उतरते ही पानी भर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो सगरो गांव एंट्री वहीं कर है। अच्छा, वही करके। जी। चलिए और लोगों से पूछते हैं। साफ सफाई भी बढ़िया ना है। साफ सफाई नहीं है। ये जब चुनाव ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि हम चुनाव पे ही चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों के क्षेत्र में विकास कैसे हो रहा है? विकास के लिए तो कोई अभी ऐसा प्रावधान ही नहीं है। अच्छा, जो करती है अथॉरिटी करती है। अथॉरिटी करती है। हाँ, अथॉरिटी कर रही? अथॉरिटी भी करती है। आधे टाइम कंप्लेंट जाती है, आधे टाइम कोई आता नहीं आता है। सफाई विभाग की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। ग्रामों में मच्छर बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ज़मीनें आपकी जा चुकी है? ज़मीनें जा चुकी हैं। जैसा ज़मीनें जा चुकी है, उसके बाद आपके बच्चे वगैरह कैसे, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? पढ़ाई कहाँ करें? पढ़ाई नहीं है, स्कूल है ना? स्कूल में पढ़ा में ना आए। अच्छा, कहाँ पढ़ा में? लेडीज भर रखी हैं सबरी जो है। टीचर से हाँ, तो उनके पढ़ाती होंगी ना? लीजिए। बात ही इकट्ठी है कि देख आओ तुम, अब देख लो। ये रहो स्कूल, यही पास में स्कूल है? हाँ जी। अच्छा, वही बात बता दी थी, कोई पढ़ाने कोई ना कोई है। पढ़ाने कोई- बालकन की ज़िंदगी खराब है। तो शुरू प्राइवेट पढ़ा में तो ठीक है, इतना पैसा ना कहीं। तो ज़मीन अभी जो गई है उसमें मुआवजे मुझे मिले होंगे? जमीन कहीं पे ज़मीन है, कहीं पे ना है, कहीं ने ले ली है, कहीं ना ली। सब ज़मीन वाले थोड़ो ही हैं। अच्छा, हाँ जी। जो ज़मीन वाले नहीं है वो क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं मजदूरी करते हैं। और क्या। वैसे हमारे मकान है, हाँ। वो अब 11,000 की लाइन है। अच्छा, गैरेज के ऊपर से लाइट जल रही है? हाँ जी। बिजली जा रही है, वायर जा रही है। पशु भी रहे, हाँ। हम भी रहे और कहीं जगह ना रहने को। कई बार शिकायत कर ली, कोई समाधान ना हो। आप लोग पेशे से किसान ही हो गए या कुछ और भी काम कर लेते हैं? किसान ही है, खेती बाड़ी करें सब। खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब ज़मीन भी चली गई? ज़मीन वमीन चली गई है, मगर अभी जो ज़मीन कुछ बची पेमेंट, हुई है। हाँ कुछ बची है, कुछ को मिल का पेमेंट कुछ मिल गई है। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कोई क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? ऑप्शन तो फिलहाल ट्रेनिंग कुछ मैंने दी, अथॉरिटी को ट्रेनिंग दी कोई है? ट्रेनिंग ना दी अभी तक। कोई अथॉरिटी वाले आते तो हैं ही ना यहाँ कोई नहीं आती? ना। गाँव में रास्ते वास्ते इनकी भी व्यवस्था ख़राब है बिल्कुल। हाँ, लाइट हॉस्पिटल वगैरह है ही नहीं? हॉस्पिटल ना हॉस्पिटल है, ना कोई लड़कियों के लिए जैसे गर्ल्स स्कूल वगैरह, डिग्री कॉलेज कोई है ही ना आसपास कुछ नहीं है? ना। तो हमारे विधायक या सांसद जी कभी इस पर चर्चा करते हैं क्या? सांसद जी तो बस वोटिंग टाइम में आमे बस। अच्छा, हाँ, सांसद तो आते ही ना है। सांसद आते हैं? विधायक जी आमे तो वोटिंग टाइम में आमे बस। अच्छा, वोट लेके फिर चले जाओ। फिर चले जाएं, फिर 5 साल कोई खबर ना। युवकों की हम चर्चा कर लेते हैं। आओ भाई, नाम क्या आपका? गुलशन सिंह। गुलशन। क्या करते हो गुलशन? मैं किसान ही हूँ फिलहाल तो अभी। अच्छा, फिलहाल कोई मतलब कुछ जॉब कुछ कर रहे ना हो? जॉब नहीं करता कुछ ही। जॉब नहीं कर रहे? जॉब की तैयारी और कुछ ना तैयारी कुछ नहीं है, बस किसानी में लग रहे हैं अपना। किसानों में लग खेती रहे हैं? ऐसे इस बार खेती कैसी रही? इस बार तो खेती बारिश वारिश से बर्बाद हो गई। फसल मरी गई है। फसल तो बहुत बेकार गई है जी। अब बहुत गेहूँ बेकार गई है, मतलब जो होने चाहिए थे 10-12 मन के वो हो रहे हैं, कल 2 मन के, 3 मन के, 4 मन के ऐसे हो रहे हैं। बस ऐसे ही है। खेती बहुत हल्की थी।
यानी पैसे भी निकल पाएंगे जो लागत नहीं है, वो निकल भी पाएंगे, नहीं निकल पाएगी, लागत नहीं निकल पाएगी अब। नहीं निकल पाएंगे। नहीं निकल फिर क्या करोगे इस बार? फिर तो भगवान भरोसे, अब तो भगवान भरोसे ही रहना पड़ेगा, फिर जो अब दूसरी देगा। बार तैयारी करेंगे ना? और क्या, कर्जा में डूबेंगे अब तो। हिम्मत रखते हिम्मत रखते हैं सब, अपने जो देगा अपना खाएगा, हैं, मेहनत करके मेहनत करके खाएंगे, और क्या है इसमें। अच्छा, सरकार कुछ और हेल्प कर रही है कि नहीं? अभी कुछ नहीं, कोई उठाई ट्रेनिंग अथॉरिटी ने ट्रेनिंग दी है कि मतलब कि युवकों को ट्रेनिंग अभी देने की कुछ बात नहीं, कोई नहीं है अभी तो। हाँ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा किसी काम में भी अभी, जैसे भी रास्ते पड़े हैं, बिजली है, खेती है, पानी है, सब ऐसे ही चल रहे हैं अभी। अच्छा, अरे बच्चे तुम लोग उधर भाग कहाँ रहे हो? इधर आओ, कोई ट्रेनिंग वार्निंग दी गई है अथॉरिटी से? इधर आओ कि तुम्हारी ज़मीन ले जा रही है, पढ़ाई लिखाई तो करी हो गया, आ जा इधर आओ। इधर अथॉरिटी ने कोई ट्रेनिंग दी है तुम लोग को? भाई अभी फ्री में ट्रेनिंग देने की बात हो रही है कि ज़मीन लेने जाने के बाद, ज़मीन आपकी ली जा चुकी है, उसके बाद आपके लिए नौकरी के लिए क्या बचता है? तो कुछ ट्रेनिंग अलग से वोकेशनल कोर्स ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा तो कुछ सुना नहीं मैंने। आप लोगों ने कुछ किया क्या? हम लोगों ने क्या है, हमारी नज़र में तो कोई ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। हाँ? पढ़ाई कितने कर ली? 12th किया है मैंने। 12th किया। आगे फिर क्या करोगे फिर? आगे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग या। अपने गांव में कोई कर रहा होगा, उसको देख के आप कर रहे होगे या हाँ, है ना? ये पुष्पेंद्र है, मेरे भाई है, हाँ, चाचा अच्छा, के भाई है लड़के तो हैं। इसलिए मुझे लगा कि भाई वही एक ऑप्शन है। भाई तुम्हें क्या बनना है? अभी तो फिलहाल जो हमारा क्षेत्र है सर, हाँ। इसमें ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। 12th के बाद बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। अच्छा, कोई कॉलेज से है कोई नहीं? हमारा ऐसा कॉलेज नहीं है सर, ऐसा कॉलेज जैसे राजस्थान में है ना, इस तरीके से सर यहाँ पे कोई व्यवस्था की जाए तो आसपास के क्षेत्र के और आसपास के राज्य जिले के बच्चे आए यहाँ पढ़ने। राजस्थान जाते हैं, दिल्ली NRC में जाते हैं, और काफ़ी दूर दूर जा रहे हैं हमारे क्षेत्र। यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं या फिर राजस्थान? बहुत से बच्चे दिल्ली जाते हैं और काफ़ी बच्चे राजस्थान में जाते हैं। राजस्थान में चले जाते हैं? हाँ, मोहल्ले से हैं? राजस्थान कोटा, राजस्थान कोट, अच्छा, पढ़ने के लिए तो उसके लिए तैयारी करने के लिए नीट की तैयारी करनी। नीट की तैयारी के लिए यहाँ से भी कोटे चले जाते हैं? व्यवस्था यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है नहीं है, यहाँ नहीं है। यार? नोएडा तो बहुत ज़्यादा है यार, नोएडा में बहुत सारी इंजीनियरिंग यहाँ व्यवस्था तो ना, नोएडा में है व्यवस्था है सर, पर वो उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। जो होनी चाहिए, हाँ, जो आसपास में होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। जैसे इस हिस्से की हम इसलिए चर्चा कर रहे थे कि मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 20 साल पहले अथॉरिटी ने जब ज़मीन लेनी शुरू की थी, उस वक्त कहा यह गया था कि इनकी अगर ज़मीन ली जाती है तो इनको यहाँ की इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने का हक दिया जाएगा, यानी इनके बच्चे उसमें नौकरी मिलेगी उनको। बहुत बवाल कटा या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर काफ़ी परेशानी रही। सवाल उस वक्त ये भी था कि स्थानीय मसले अलग रहे, पढ़े लिखे लोग भी हैं, जब इनकी ज़मीन ले ली जाती है उसके बाद इनके लिए विकल्प क्या बचता है? अब आप जानते हैं कि सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, देश का सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि इनकी पूरी कारगुजारी जो है वो अथॉरिटी पर आकर डिपेंड करेगी। अब अथॉरिटी पर आकर डिपेंड करेगी, अथॉरिटी यहाँ से तकरीबन कितनी दूरी होगी चाचा? प्रधान जी, कितनी दूरी होगी अथॉरिटी की ग्रेटर नोएडा की? 20-25 किलोमीटर तो होगी। 25 किलोमीटर है। तो वहाँ आप लोग जाते हो कि हर सप्ताह में एक बार? नहीं, सप्ताह में कभी काम हो जब भी जाए। डीएम ऑफिस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो वहाँ भी जरूरत पड़े तो वो और आगे पड़े फिर लगभग 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। हाँ जी। अब आप सोच सकते हैं, ज़मीनें ली गई है डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट जरूर होगा, लेकिन इनका डेवलपमेंट कैसे होगा? अब इस बात का सवाल मेरे जहन में है, इन बात का सवाल इनके जहन में भी है, और इन्हें लगता है कि ये इतना काफ़ी नहीं है अभी तक जो सरकार ने की है। किसी और जगह चलेंगे और भी जगहों पे देखेंगे कि जिनकी ज़मीनें ली जा चुकी है, जिनके प्रधानी ख़त्म की जा चुकी है, स्थानीय मसले ज़रूर हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, एजुकेशन सेंटर्स नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियां तो आ रही हैं, लेकिन इनके बच्चों के लिए यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है, वो भी होनी चाहिए और भी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष की।